का दराज धर्म देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त हम खड़े हैं यूपी की सबसे इस वक्त की हॉट सीट बन चुकी रायबरेली पर। जिस तरीके से कांग्रेस की जो विधायक थी अदिति सिंह, अब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। आके हमारे साथ आज बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अदिति सिंह ने जिस तरीके से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद यहाँ की सियासत क्या कुछ कह रही है, और उन लोगों से, सब लोगों से बातचीत करेंगे एक एक करके कि ये लोग इस बार क्या इनका माहौल, चुनावी मूड क्या है। भैया क्या नाम है? रत्नेश गुप्ता। ये बताइए कि आपकी विधायिका हैं जो, उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्या मूड लग रहा है? बिल्कुल, हम विधायिका जी के साथ हैं और जो योगी आदित्यनाथ जी की, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि गरीब कल्याण योजना और सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हम इनसे प्रभावित हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और हम लोग अदिति सिंह के साथ हैं। अच्छा, विधायिका जी हैं जो, उन्होंने आपके इलाके पे काम वगैरह कराए कि नहीं? उनके कामों से संतुष्ट? अब क्या लग रहा है, बीजेपी में शामिल हुई हैं तो उसके बाद और काम कराने का मौका मिलेगा क्या उनको? बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार है और अगर भाजपा से हमारे विधायक भी बनते हैं तो बिल्कुल काम होगा और विकास भी बहुत तेजी से होगा। विकास तेजी से होगा। क्या लग रहा है भैया, विधायिका जी ने जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन की है तो विकास और तेजी से होगा क्या? जी जी, बिल्कुल विकास होने की संभावना है। जो अब दिक्कत भी थी वो भी दूर हो गई, क्योंकि विधायिका जी हमारी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अच्छा जी, तो क्या इस बार आप लोग विधायिका जी के साथ जा रहे हैं कि ये तो कहा जाता है गढ़ है पूरा कांग्रेस का? यहाँ पे और भी लोगों से बात कर रहे थे, मतलब कह रहे हैं कि फैक्ट्री वगैरह भी बंद है, ये सब, तो उससे क्या परेशानी है क्या? परेशानी नहीं है, लेकिन जो जिस गति से काम होना चाहिए था उस गति से काम नहीं हो पाया कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छा। में। इसी का नतीजा है इस सारे युवा बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा जी, बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं जी। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस ने जितने सारी फैक्ट्रियाँ थी वो सब कांग्रेस ने बनवाई थी और कांग्रेस के समय सब चल रही थी, अब बंद पड़ी हुई हैं। कहीं ना रोजगार नहीं है यहाँ के लोग? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। हम लोग सब बीजेपी के साथ हैं और जितना भी विकास कार्य हुआ है सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है। जितना कार्य हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में। क्या यहाँ के लोग बेरोजगार हैं क्या इस सरकार में? सबसे बड़ी बात तो आपने बार बार कहा कि रायबरेली कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो अब गढ़ वढ़ तो यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ कांग्रेस के खंडहर और उसके अस्तित्व की लड़ाई यहाँ कांग्रेस लड़ रही है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व की सबसे नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके करोड़ों कार्यकर्ता देशभक्ति से ओतप्रोत है। चाहे हम 370 हटाने की बात करें कश्मीर से, चाहे राम मंदिर बनाने की हम बात करें, चाहे तमाम ऐसे सुधार जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि जेवर एयरपोर्ट के नाम से जो अभी उद्घाटन किया माननीय मोदी जी ने, आज समझिए वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो ये एक गति है और इस गति को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है और भाजपा बहुत बुरी तरीके से इन लोगों को मात देगी और 300 के पार जाएगी। और यूपी का मतदाता मन बना चुका है कि अब की बार फिर भाजपा सरकार। बीजेपी तोड़ फोड़ की राजनीति करती है, अब विधायिका जी को तोड़ा है, मतलब उनके पास ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं होंगे तो हमारे गढ़ को तोड़ करके एक तरीके से राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती है, ये विचारों की लड़ाई है, नैतिकता की लड़ाई है। माननीय अदिति सिंह आज से नहीं, साल 2 साल से इन्होंने जब एक बार सदन में, हम लोकसभा में व्हिप जारी किया था कांग्रेस ने, और उस समय ये कहा गया था कि कांग्रेस का कोई भी विधायक सदन में नहीं जाएगा, उस समय भी माननीय अदिति सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया था। निश्चित रूप से उनके मन में एक भावना रही होगी, देशप्रति की भावना रही होगी, उनके मन में भी अच्छे लोगों के साथ काम करने की भावना रही होगी, इसीलिए उनका हृदय परिवर्तित हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल। प्रियंका गांधी अकेले कांग्रेस पार्टी मजबूत है, चुनाव लड़ने जा रही है और महिलाओं वगैरह की भी बात कर रही हैं, तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ से, मतलब आप लोग पूरा जिता के भेज रहे हैं कांग्रेस? कांग्रेस दूर दूर तक नहीं आएगी। पूरे प्रदेश में आप जो है नोट कर लीजिए कि ये दहाई की संख्या में कांग्रेस नहीं पहुंचेगी। इसकी नीतियां उसी प्रकार की हैं, दहाई में नहीं पहुंचेगी। अच्छा। ये पिछले बार 7 थी, अब की बार 8-9 बस अधिकतम। प्रियंका जी आज नई नहीं आई हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में ये महासचिव रही हैं। पारंपरिक सीट अपनी जो है अमेठी की हार गई हैं।
समझ लीजिए। और जबकि वहाँ सपा और बसपा का भी इनको सपोर्ट था, उसके बाद भी अमेठी जैसी पारंपरिक जो राजीव गांधी हो, मेनका गांधी, संजय गांधी पूरी लूज कर गई वो। और अब की हो सकता है इसी प्रकार से रहेगा तो लोकसभा में श्रीमती सोनिया गांधी भी लूज कर जाएंगी, निश्चित। हाँ, निश्चित है। अच्छा, यहाँ की बात करते हैं, जैसे तो फिरोज गांधी भी यहाँ से रहे, इंदिरा गांधी भी रही हैं, और उसके बाद सोनिया गांधी भी, सब लोग मतलब कि ये तो गढ़ है एक तरीके से। तो आप लोगों को अब क्यों नहीं विश्वास नहीं, हो रहा गढ़ है लेकिन वो कंटिन्यू। अब कोविड का दौर है, सांसद जी रायबरेली नहीं आती हमारी, किसी आई हो 2 साल में तो बात। हाँ, लकड़ी जरूर आई है कोरोना पीरियड में, 3 ट्रक लकड़ी आई है वहाँ के लिए, शमशान के लिए, बस इतना हम जानते हैं। बाकी कहाँ क्या आया है, किसी को मिला कि नहीं मिला, ये वही लोग जाने, ये बात है। अच्छा, ये बात है। भैया, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या माहौल है इस बार चुनाव का? नहीं, चुनाव का माहौल बढ़िया है इनका, अच्छा है, काम इन्होंने किया है, लेकिन यह है कि आदमी 2 ही 1 से परेशान हुआ बस। अच्छा, हाँ, बाकी नहीं परेशान हुआ। क्या क्या परेशानी है? परेशानी इसमें 3 आदमी को आई। एक तो ये जो जानवर फ्री हैं, इनसे भी परेशान है। अच्छा, अखिलेश यादव जो कहते हैं बुल और बुलडोजर चलवा के प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। वो भी बर्बाद किया है, लेकिन एक दूसरी आदमी बेरोजगार ज़्यादा हो चुका है, इसलिए नवयुवक पढ़ा लिखा भी कोई उसको नहीं मिल रहा है, काम धाम भी सब ढीले चल रहे हैं। अच्छा, इसलिए आदमी ज़्यादा परेशान, बाकी कोई परेशानी नहीं है, बाकी सब इसमें अच्छा हुआ। तो जो मतलब इस क्या लग रहा है यहाँ से कांग्रेस की बननी चाहिए कि बीजेपी आए? कांग्रेस की नहीं बनेगी तो बीजेपी की ही बनेगी, तो बीजेपी सही की है। बनेगी। हाँ, तो बात सत्य इन्होंने जो कहा पांडे जी ने, बात सही कहा है कि काम उसी का होगा, बीजेपी का ही होगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि जैसे विधायिका जी हैं जो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिए, तो और तेज गति से काम होगा क्या? नहीं, तेज गति से काम नहीं होगा, यही लिए पहले जो कर रहे थे वो तो हो रहा था, लेकिन अब होने की उम्मीद आदमी को कम नजर आ रही है कि नहीं भैया? आगे क्या होगा? सारे लोग हैं। बुलडोजर जो चला है, बुलडोजर माफियाओं के ऊपर चले हैं, माफियाओं की बिल्डिंगों के ऊपर चले, सामान्य जनता, आम जनता के ऊपर बुलडोजर बिल्कुल नहीं चला है। अच्छा, ये केवल जो है एक वर्ग का जाति वोट पाने के लिए, धर्म के लिए हो रहा, जो ये बुलडोजर का बयान आया। किसी सामान्य व्यक्ति के घर पे चला हो तो कोई बता दे। केवल अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी या जो और जो माफिया होंगे या हमको पता नहीं, उन्हीं के जो है जो नाजायज तरीके से आज 20 वर्ष से गलत तरीके से उन्होंने संपत्ति इकट्ठा किया, समझे, कोर्ट के आदेश नहीं हो, उन्हीं मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए कांग्रेस की पंजाब की जो सरकार थी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई उनको बचाने। आखिर माफिया को बचाने का आपका उद्देश्य क्या है? योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाना पड़ा उस माफिया के लिए, आप समझिए। तो जी हाँ, अब इस प्रकार से कांग्रेस सपोर्ट करती माफियाओं को। कह रहे हैं वो तो विरोधियों के घेरने की वजह से सिर्फ किया जा रहा है। बात विरोधियों की नहीं, जब आपको जरूरत थी कानून के अनुसार, आप पंजाब उनको लेके चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज यूपी की जो है तमाम कोर्ट में उनके खिलाफ तमाम वारंट है, तमाम जरूरत है उनकी, तो वहाँ उनको पहुँचना चाहिए ना। लेकिन कांग्रेस ने तमाम बहानेबाजी करके उनको रोका और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाना पड़ा कि हमको जो है इनके कोर्ट केस के लिए आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कांग्रेस की इन्हीं तमाम प्रकार की नीतियों के कारण किसानों को बहलगला दिया। अच्छा, तमाम प्रकार से किसानों को जो है गुमराह किया। क्या कृषि में आज सुधार की जरूरत नहीं है? कोई बता दे, सुधार की जरूरत है कि नहीं? तमाम जरूरत है सुधार। तो सर, आप झुक तो गई बीजेपी, कहना है कि उसको झुकना पड़ गया। उसको वो इसलिए नहीं झुकी, प्रजातंत्र में झुकना तो बहुत आवश्यक होता शासक के लिए, लेकिन तमाम नीतियां, अब कांग्रेस को हम समझा नहीं पा रहे, किसानों को समझा पाए। लाखों किसान दिल्ली और दुनिया भर के बॉर्डर में घेरे हुए हैं, समझे, समस्याएं। तो इसलिए सरकार को झुकना, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन है, तो जनता जनार्दन, उसके लिए हम 100 से अधिक संविधान में संशोधन हो चुके हैं। तो क्या हम ये कहें कि संविधान में जो उस समय संविधान सभा ने बनाया वो कानून गलत थे? समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, तो इसलिए जो है सरकार वापस लाई। ऑन फ्यूचर फिर कभी और रिफॉर्म होंगे, किसानों के साथ बैठेंगे, समझाएंगे, तो फिर नए। अच्छा, हम आपके यहाँ पे आए हैं रायबरेली पे, तो मतलब 6 सीटें हैं करीब यहाँ पे, तो क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस को कितनी देने जा रहे हैं? कांग्रेस की सीटें तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक आध कोई धुप्पल में जीत जाए, नहीं, संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, पूरे प्रदेश में 8-9 का आंकड़ा हम मान के चलते हैं। तो यहाँ से कितनी बता रहे हैं रायबरेली? रायबरेली से कोई एक आध, अब कोई अपने दम पे निकाल ले जाए या कोई जनता कहीं जनार्दन हो जाए, कोई हमारा मत आखिरी मत तो है नहीं, बस एक आध कहीं निकल सकती। बाकी प्रियंका जी का भौकाल सब हम लोग अमेठी में देख चुके, पिछले महासचिव थी, अमेठी तक की सीट लूज कर गई। अच्छा, अमेठी तक की सीट लूज कर गई। भैया, ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? आपकी जो विधायिका हैं वो भी बीजेपी पे शामिल हो गई, तो इसके बाद क्या माहौल वगैरह कुछ बदला है? बिल्कुल बदला तो नहीं है, लेकिन बदलेगा। विधायिका के आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, होगी। अब भाजपा से कोई ज़रूरी नहीं कि विधायिका जी हमारी सदर से प्रत्याशी हो, ये पार्टी का निर्णय है। और हम लोग किसी विधायिका के साथ नहीं,
हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम लोग आम आदमी, हम जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे। भाजपा से कोई भी प्रत्याशी होगा, अच्छा हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा और भाजपा ने जैसे काम किए हैं, जो दिखाई दे रहा है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए आवास है, शौचालय है, वृद्धा पेंशन है, कॉलोनियाँ है, गरीब कन्याओं की विवाह में पैसा देती, मजदूरों के बेटियों के विवाह में 75,000 रुपये देती, ऐसी कौन सी योजना जो नहीं दे रही है। अभी आपने जैसे किसानों की बात कही, किसान बिल सरकार ने वापस किया है। इसका कारण रहा है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने में सफल हुई। अच्छा किसानों के बीच में विरोधी पार्टियां भ्रम फैलाने में सफल हुई है। बाकी वो कानून जो है किसानों के हित में था, अभी भी हित में था, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस का क्या जनाधार है? रायबरेली की बात करते हैं तो क्या जनाधार है पूरे ज़िले पे? कोई जनाधार नहीं है। एक भी सीट रायबरेली में कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है। क्यों? वो तो उनका मतलब एक तरीके से गढ़ है पूरा, एक तरीके से उसी से दम भर रहे हैं कि पूरा यूपी में प्रियंका गांधी कह रहे हैं अकेले चुनाव लड़ने जा रही कांग्रेस पार्टी मजबूत है। कभी था, आज कुछ नहीं है। हाँ आज कुछ नहीं। अच्छा, महिलाओं वगैरह की बात कर रही हैं, कह रही महिलाओं को 40% टिकट वगैरह देंगे, मजबूत बनाएंगे, और महिला होने के नाते क्या उनको फ़ायदा नहीं? ये सब उनका अपना निर्णय है, बाकी कहीं कुछ होने वाला नहीं है। महिला होने के नाते सबसे पहले तो प्रियंका जी को खुद चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ? जो वो सीख दे रही हैं उनको खुद हम लोग चुनौती देते हैं उनको कि रायबरेली की सदर सीट पर आकर के प्रियंका जी को एमएलए का चुनाव लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस की स्थिति क्या है ये स्वतः स्पष्ट हो जाएगी, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस की स्थिति तो बहुत मजबूत है, कहीं ना उसी सिंबल पे तो आदित्य सिंह जीत के आई थी। ठीक है, हाँ। तो ये देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, राजनीति में कभी कोई स्थिर नहीं होता है। अगर हम एक बार मान भी लेते हैं कि कभी आज भारतीय जनता पार्टी मात्र देश में 2 सीटें थी, आज पूर्ण बहुमत की सरकार सेंटर में चला रही है, तो ये न कहिए कभी पूरे हिंदुस्तान में केवल कांग्रेस का राज था, तो आज कांग्रेस कहाँ है ये सबको मालूम है। तो मैं तो फिर कह रहा हूँ आपसे, अच्छा। मेरी खुली चुनौती है प्रियंका जी को रायबरेली की जनता की तरफ से कि वो यहाँ पर आए और चुनाव लड़े और जीत के जाने का दम बने, तब तो महिलाओं की बात कर पाएंगी। तो विधानसभा में जाएंगी नहीं तो महिलाओं की बात वहाँ कौन करेगा? बताइए कि विधायिका जी आपकी जो हैं अदिति सिंह, वो दिखती हैं कि नहीं इलाके पे? नहीं, इलाके में तो अच्छी दिखती हैं। जो जीती वो अपने दम से जीती, ना कि कांग्रेस के दम से जीती। हम लोग तो खैर व्यापारी हैं, व्यापार हमारा धर्म है, व्यापार हमारा कर्म है। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है वाकई में हमको बहुत सुकून मिला कि किसी भी प्रकार की दबंगई गुंडई पहली बार 4.5 सालों में हमको देखने को नहीं मिला। नहीं, गुंडों के मारे हम लोग व्यापार नहीं कर पाते थे। अच्छा हाँ, आपकी बहुत अच्छे से हम लोगों ने 4.5 साल में व्यापार किया। हम लोग चाहते हैं आपकी यही भाजपा सरकार फिर आवे ताकि हम लोगों शांति से जिएं, ये हम चाहते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ पे विधायिका जी हैं जो निकलती नहीं है, वो पिताजी की जो विरासत है बस उसी को संभाल रही हैं। नहीं, विधायिका जी विधायक भी निकलते थे, विधायिका भी निकलती हैं, उनके अपने काम हैं, लेकिन वो अपने दम पे जीती हैं। कांग्रेस का सिंबल जरूर था उनके पास, लेकिन जो विधायिका में दम था, वो आज जो भी विधायिका से जुड़े हैं वो किसी पार्टी के नहीं है। अगर विधायिका मतलब व्यक्तिगत उनका, हाँ, व्यक्तिगत उनके वोट हैं। हाँ, आज भाजपा में हैं तो सभी लोग भाजपा में उनके साथ हैं, और जो भाजपा भी है वो भी भाजपा मतलब विधायक के साथ जुड़ जाएंगे। हाँ, आपकी बम्फर वोटों से कम 1 लाख वोटों से क्रॉस करेंगे विधायिका जी। पहली बार रिकॉर्ड होगा इनका। उस बार तो 90,000 वोटों से जीती थी आपके यहाँ से। लेकिन अब की बहुत ज़्यादा जीतेंगे। उस बार केवल उनका अपना हिसाब किताब था। अब की चूंकि भाजपा भी जुड़ चुकी है, और भाजपा चूंकि पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में मोदी जी का वाह हो रही, मोदी जी की और योगी जी का भी काम पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। तो योगी जी एक से एक बहुत बड़े माफिया थे जिनके और भी सरकारें रही, उनके ऊपर हाथ नहीं डाल पाई, लेकिन योगी जी ने दिखा दिया कि मुख्यमंत्री क्या होता है। अच्छा, प्रियंका गांधी जैसे मतलब ये सब गढ़ है कांग्रेस वगैरह का, तो अब खूब मेहनत कर रही हैं पूरे यूपी पे, तो क्या लग रहा है प्रियंका गांधी की मेहनत सफल होगी? कभी कांग्रेस गढ़ होता था, लेकिन अब सब पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा में हो गया है। और आज विधायिका अगर भाजपा में आई हैं तो समझती थी हम कहाँ पे सुरक्षित होंगे, तो विधायिका जी भी आज भाजपा में आई हुई हैं, और मतलब विधायिका जी 100% चुनाव अवश्य जीतेंगी और 1 लाख से ज़्यादा वोटों जीतेंगी। आप व्यापारी हैं, व्यापार की बात की, लेकिन कह रहे हैं कि ये जो यहाँ के पहले के व्यापार वगैरह था वो सारा ख़त्म हो गया है। कह रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद है, व्यापारी जो छोटा वर्कर है वो एक तरीके से परेशान है। आज जो छोटा वर्कर है अगर वर्क करने के लिए रायबरेली जाता है, हमारे मुंशी में आता है, 350 रुपया लेकर के आज भाजपा सरकार में अपने घर को जाता है, सुकून से जाता है। नहीं, पहले उसके साथ यहाँ रास्ते में छीना झपटी भी हुआ करती थी। आज चाहे व्यापारी हो
चाहे मजदूर हो, बहुत आराम, चाहे 12 बजे रात में पैदल जाए, उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है, न कोई लूटने वाला है। ये है भाजपा सरकार। विपक्ष तो कह रहा है क्राइम मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कह रहे हैं क्राइम की व्यवस्था नहीं सही है, सुरक्षा वगैरह नहीं है, महिलाओं पे भी कानून नहीं सही है, ये सब कह रहे हैं। प्रियंका गांधी भी कह रहे हैं। भाई विपक्ष हो यही कहेगा अपनी वोट बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन मुख्तार जी के ऊपर हो, चाहे जितने भी, खाली मुख्तार जी की बात नहीं है, जितने भी माफिया रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ने सबके ऊपर हाथ डाल दिया है। ये भी माफिया कहीं सुरक्षित नहीं है, तब या तो जेल में हैं, ये तो भगवान के प्यारे हो गए हैं। अच्छा, हाँ कोई वो तो कह रहे हैं लोकप्रिय नेता थे मुख्तार अंसारी वगैरह, तो इस वजह से विधायक तो जनता बना के भेजती है उनको। विधायक जनता बनाती है, लेकिन वो अपने दम खम पे, अपने बाहुबली की ताकत में लोगों को डरा धमका करके मुख्तार अंसारी वोट लिया करते थे। मजबूरी में बेचारे गरीब लोग वोट दे दिया करते थे, लेकिन आज विधायक जी चाहे चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे जेल से लड़ लें और चाहे बाहर आकर लड़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी मेरा चैलेंज है, अब वो नहीं जीत पाएंगे क्योंकि योगी सरकार है, ये किसी माफिया को उठने नहीं देती है। रायबरेली जिले से कितनी सीटें आप कांग्रेस को देने जा रहे हैं? ये गढ़ है, उनको ज़रा श्योर कर दीजिए कि मतलब कह रहे हैं ना पूरे यूपी में कांग्रेस मजबूत है, अकेले चुनाव लड़े, तो 6 में आप कितनी सीटें देने जा रहे हैं? ये प्रियंका जी का सपना है, अब कि यहाँ 0 पूरे 0 प्रियंका जी आ चुकी हैं रायबरेली क्षेत्र में, एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। मेरा इस बात का चैलेंज है, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, लेकिन चैलेंज देता हूँ, प्रियंका जी भी आके सदर से देख लें, कांग्रेस से लड़ लें, अपनी औकात देख लें, 5,000 वोट नहीं प्रियंका जी पाएंगे। प्रियंका जी 5,000 वोट? जी जी बिल्कुल नहीं पाएंगे। तो बहुत बड़ा गढ़ रहा है, फिरोज गढ़ गांधी रहा लड़ते है। रहे, इंदिरा गांधी लड़ती रही और सोनिया गांधी, मतलब सब लोग लड़ते रहे, बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं कांग्रेस ने। लड़ते रहे हैं, माननीय विधायक जी भी अपने दम से चुनाव जीता करते थे, और माननीय जो विधायिका हैं आरती सिंह, इन्होंने भी अपने दम से जीता है, किसी सिंबल से चुनाव नहीं जीता है। आज भाजपा में जरूर आई हैं और भाजपा भरपूर वोटों से जीतेंगी विधायिका जी, भरपूर वोटों से जीतेंगी। और गरीबों के माफिया हैं, जीतेंगी गरीबों के माफिया हैं। और कौन कहता है कि वो मीटिंग नहीं करती? जितनी मीटिंग वो करती कोई नेता नहीं करता सदर के अंदर। अच्छा, हाँ, वो गांव की बहन बेटी है, गांव की बहन बेटी है, और हम लोग बहन बेटी समझकर उनको जिताकर फिर विधानसभा भेजेंगे। कह रहे हैं कि मतलब दिखती नहीं कौन है कहता यहाँ। है देखती नहीं? यहाँ पे आकर देख ले, कौन कहता है? एक दिन में 10-10 8 मीटिंग विधायिका जी करती हैं गरीबों के बीच में। इतना कोरोना काल सब हुआ, राशन गरीबों को पहुँचाए, गरीबों के यहाँ मिट्टी में पहुँची, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके दरवाजे माननीय आदित्य सिंह पहुँचती है। कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से जीत गई थी, नहीं, कांग्रेस के की सिंबल की वजह से नहीं, उनके पिताजी अखिलेश सिंह भी थे, वो अपने दम पे गरीबों के मासिया थे। उसी हाल उनकी बेटी अदिति सिंह है, वो भी गरीबों के दम पे जीतती है। कह रहे हैं कि मतलब कि बीजेपी में अब आ गई है, अब तो उनका कोई जनाधार वगैरह थोड़ी है। वो बीजेपी में आई है, तब भी वो आपकी और दुगने वोटों से जीतकर विधानसभा जाएंगे। अच्छा, तो आपका इस रायबरेली में कुछ विकास हुआ है 5 सालों में? विकास क्यों नहीं हुआ? बढ़िया सब रोडें बन रही हैं, हर जगह के खेत जो ऊंचे रहे हैं वे आज बढ़िया रेबिल बराबर बन रहे हैं। वैसे ज़्यादा विकास का है, गरीब राशन पा रहा। कहते हैं कि कांग्रेस का ये गढ़ होने के नाते यहाँ पे पक्षपात होता है, विकास वगैरह जब नहीं करा। कांग्रेस था तब था, अब आज की तारीख में सदर में रायबरेली में बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी। अच्छा, हाँ, सदर